यह एक शांत जगह थी। आमतौर पर कोई भी शिष्य यहाँ प्रशिक्षण लेने नहीं आता था। बांस के जंगल के बीच में कुछ छोटे लकड़ी के घर थे जो सभी सेवकों के रहने के लिए थे। हल्की हवा बह रही थी जो पूरे बांस के जंगल को हिला रही थी। हरे बांस के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी और ताजी हवा चेहरे पर लग रही थी। ली शियाओन का सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था जिससे वह खूबसूरत और इस दुनिया से बाहर दिख रही थी। उसके बाल काले और घने थे, उसकी त्वचा जैद की तरह थी और उसकी आंखें पानी की तरह थी। उसने ये फैन को घूरते हुए कहा, तुम एक नश्वर हो, मूल तुम्हारे हाथों में बेकार है। भले ही मैं एक नश्वर हूँ लेकिन मैं इस चीज का मूल्य जानता हूँ। आप सभी साधक हैं और आप सभी इसे इतना महत्व देते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यह मेरे लिए बेकार है। ये फैन ने अपने हाथ में ओरिजिन का वजन किया और मुस्कुराया, इसमें बड़ी मात्रा में जीवन सार है। मुझे लगता है कि एक नश्वर व्यक्ति के लिए अपने जीवन काल को बढ़ाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम एक नश्वर व्यक्ति अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए ओरिजिन का उपयोग कर रहा है, ये कितनी बर्बादी है। उसके बगल में बैठे सभी युवक और युवतियों के चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। यदि आप अपना जीवन काल बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो वास्तव में कई तरीके हैं। आप इस ओरिजिन का उपयोग कुछ 100 हर्ब्स लिक्विड के लिए कर सकते हैं। ये सही है, यदि आप इस मूल को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। सभी युवक युवतियों ने यही कहा। ये मूल उनके लिए बहुत आकर्षक था और वे सभी इसके लिए व्यापार करना चाहते थे। मुझे खेद है, मैं व्यापार नहीं करना चाहता। आप जो बात कर रहे हैं उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फैन चाहे जो भी हो ओरिजिन का व्यापार नहीं करेगा, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। सभी युवक युवतियों ने अपने हाव भाव बदल लिए। उनके लिए मूल बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह किसी नश्वर के हाथ में होना धूल में लिपटे मोती के समान था। ये वास्तव में एक बर्बादी थी, इसलिए वे सभी इसे अपने लिए लेना चाहते थे। ली शियाओन चुपचाप वहां खड़ी थी, उसका सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था। तुम नहीं जानती कि एक नश्वर के लिए मूल होने का क्या मतलब है। ये धन नहीं है, ये केवल तुम्हारे लिए आपदा लाएगा। तुम केवल एक नश्वर हो, तुम इसे नहीं रख सकते। क्या तुम इसे मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो। ये फैन ने ओरिजिन शब्द को एक तरफ रख दिया और अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा। ली शियाओन के अलावा जो उदासीन दिख रहे थे, बाकी सभी मित्र दिख रहे थे, बिना पलक झपकाए ये फैन को घूर रहे थे। इससे पहले पर्पल यान पैराडाइज के दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ ने हमें दबाने के लिए अपनी आभा का इस्तेमाल नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे जबरदस्ती छीनना चाहते हो। ली शियाओन की आवाज में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। उसने कहा, यह कोई रहस्य नहीं है कि तुम्हारा एक मूल है। एक बार जब ये खबर बाहर आ जाएगी तो भले ही तुम अभी सुरक्षित हो, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि तुम भविष्य में सुरक्षित रहोगे या नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं केवल विनिमय का ही विकल्प चुन सकता हूँ। ली शियाओन ने सिर हिलाया और कहा, यदि आप इसे किसी साधक के साथ बदल देते हैं तो आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में इसका लाभ उठा सकेंगे। आपको अब इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप मन की शांति के साथ एक धनी व्यक्ति बन सकते हैं और विलासिता और वैभव का जीवन जी सकते हैं। आप लोग बहुत मजबूत नहीं हैं। मुझे डर है कि इस मूल में निहित जीवन सार कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप परिष्कृत कर सकें। ये देखकर कि ये फान ने अपना रुख ढीला कर दिया है, उसके आसपास के लोग एक के बाद एक बोलने लगे। यद्यपि हम इसे सीधे परिष्कृत नहीं कर सकते, फिर भी हम इसे संप्रदाय के वरिष्ठों को सौंप सकते हैं। अभी उस वरिष्ठ की साधना गहन है और वह हमारे बैंगनी यान पैराडाइज का दूसरा रैंक वाला विशेषज्ञ है। उसने एक बार जूनियर सिस्टर ली को उसकी जवानी वापस पाने में मदद की थी। आज अगर जूनियर सिस्टर ली उसे यह मूल सौंप सकती है तो निश्चित रूप से आपकी सराहना की जाएगी। हम भी उस वरिष्ठ के करीब जा सकते हैं और उसकी शिक्षाओं को सुन सकते हैं। ये फैन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने ली शियाओन की तरफ देखा। ये सही है, मैं ये ओरिजिन उस सीनियर को देना चाहता हूँ। ली शियाओन के चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे से अपने माथे के सामने बालों को कंघी किया और चुपचाप ये फैन को देखा। उसने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी एहसान नहीं चुकाऊंगी, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी। ये फैन ने अपना सिर हिलाया और शांति से मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अतीत में करते थे। ली शियाओन ने खंडन नहीं किया। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और ये फैन को घूरने लगी। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत आत्मविश्वासी हो और तुम्हारे पास क्षमता है। तुम नश्वर होने से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हारा शरीर खेती नहीं कर सकता और तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सहज रहेंगे और एक साधारण व्यक्ति बनेंगे। ज्यादा मत सोचिए, स्पष्ट सोच रखिए और उन अवास्तविक कल्पनाओं को छोड़ दीजिए। ये मूल वास्तव में आपके लिए बेकार है। वास्तविकता को स्वीकार करना और एक साधारण व्यक्ति बने रहना आवश्यक रूप से खुशी का एक प्रकार नहीं है। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में एक दूसरे को नहीं समझते हैं। ये फैन ने कुछ और नहीं कहा। लोग हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ली शियाओ ने थोड़ा रुककर कहा। उसने कहा, अमर और साधारण दो अलग अलग दुनियाएं हैं। अमर और साधारण दो अलग दुनिया हैं। ये फैन मुस्कुराया और उदासीनता से कहा, कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है कि मैं भी आपके रास्ते में आ जाऊं। उस समय लापरवाह मत बनो और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को आपसे आगे निकलने दो। बगल में पर्पल यान पैराडाइज के युवा शिष्यों ने अजीब भाव प्रकट किए। उन्हें लगा कि इन दो लोगों के बीच बातचीत थोड़ी खास थी। वे पड़ोसियों की तरह सरल नहीं थे। खासकर ये फैन, वह बिल्कुल भी 11 या 12 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, मैं इस मूल को नहीं छोड़ूंगा। कृपया वापस चले जाओ। ये फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें विदा करने का इशारा किया। आप पर्पल यान पैराडाइज शिष्यों के हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। ली शियाओन के जाने से पहले उसने ये फैन की ओर देखा और कहा, जल्दी से वास्तविकता को स्वीकार करो और एक साधारण व्यक्ति बनो। अचानक पर्पल यान पैराडाइज के बाहर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार मच गई। फिर आसमान में लाल रंग की रोशनी चमक उठी। दूर दूर तक किसान लड़ रहे थे। चलो चलकर देखते हैं। कुछ युवा शिष्य बांस के जंगल से बाहर निकले। ये फैन का दिल धड़क उठा।
कोई पहाड़ का दरवाजा तोड़ रहा था। उसे तुरंत जयान परिवार के शूरवीर का ख्याल आया। उसने भीड़ में छिपकर देखने का फैसला किया ताकि वह तैयार हो सके। इस समय बैंगनी यान स्वर्ग में अराजकता थी। कई साधक पहाड़ के द्वार की ओर भागे। जब ये फैन वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पहले से ही कई लोग थे जो बुरी तरह घायल थे और उन्हें वापस ले जाना पड़ा। कौन इतना साहसी है कि मेरे बैंगनी यान पैराडाइज में घुसकर खोजे जाने के बाद उससे लड़ेगा? यह एक शक्तिशाली योद्धा है जो एक भयानक उत्परिवर्तित जानवर पर सवार है। उसने हमारे बैंगनी यान पैराडाइज के 5 विशेषज्ञों को हराया और लगभग घेरे से बाहर निकल गया। अब उसे हमारे मार्शल ब्रेंडनकल ने रोक दिया है। भीड़ की चर्चा सुनकर ये फैन को लगभग यकीन हो गया कि जयान परिवार का शूरवीर यहाँ तक आ पहुंचा है। ये कैसा भूत घूम रहा है? ये सुनकर वह भौंचक्का रह गया। ठीक इसी समय सामने जयकारे गूंज उठे। किसी ने चिल्लाकर कहा, मार्शल ब्रेंडनकल वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने उस भयानक शूरवीर को पकड़ लिया है। एक 36 या 37 साल का अधेड़ व्यक्ति शून्य से होकर शांति से वापस चला आया। वह पर्पल यान पैराडाइज का दूसरा विशेषज्ञ था। ये फैन ने उसे कुछ समय पहले ही देखा था। इस समय वह एक जंगली जानवर और एक बेहोश शूरवीर को वापस ले जा रहा था। उसने उन्हें जोर से जमीन पर फेंक दिया और कहा, पहले उसे पत्थर की जेल में बंद करो। ये जाने का समय है। बैंगनी यान पैराडाइज ने मेरी बहुत मदद की है। इस गर्म आलू को कुछ और दिनों के लिए बंद करना सबसे अच्छा है। ये फैन कल्पना कर सकता था कि जब बैंगनी यान पैराडाइज के लोगों को शूरवीर की पहचान का पता चला तो पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये फैन बैंगनी यान पैराडाइज के पर्वतीय द्वार से बाहर चला गया और तेजी से पहाड़ों से बाहर निकल गया। लेकिन इसी समय कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देखा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उसका पीछा किया। अगर मैं इस विपत्ति से बच सकता हूँ तो मुझे ठीक से साधना करने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी होगी। ये फैन ने कई घटनाओं का सामना किया था और वह और भी मजबूत बनना चाहता था। वह बेजोड़ शक्ति चाहता था। दर्जनों मील दौड़ने के बाद ये फैन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कोई उसका पीछा कर रहा था, उसकी गति से कम नहीं और वह उसे पकड़ने वाला था। उसका दिल कांप रहा था। वह मलबे के जंगल में घुस गया और एक चट्टान के पीछे छिप गया तथा अपने पीछे के क्षेत्र का जायजा लेने लगा। ये वही है। वह व्यक्ति लगभग 26 या 27 साल का था। वही शियाओं के वरिष्ठ भाइयों में से एक था। कुछ समय पहले वह अभी भी अपने स्रोत के बारे में सोच रहा था। वह बहुत तेज था और पलक झपकते ही पत्थर के जंगल में घुस गया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बाहर आओ। अपना स्रोत पीछे छोड़ दो और मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दूंगा। जैसा कि उम्मीद थी, वह मेरा स्रोत चुराना चाहता है। ये फैन विशाल चट्टान के पीछे छिप गया और लापरवाही से आगे नहीं बढ़ा। ये व्यक्ति कमजोर नहीं था, अन्यथा वह उसे पकड़ नहीं पाता। भले ही वह स्रोत प्राप्त कर ले, वह निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देगा। उस स्थिति में मैं पहले हमला कर सकता हूँ। ये फैन ने निर्णय लिया। यदि तुम बाहर नहीं आते और मुझे पता चल जाता है तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया। ये व्यक्ति बहुत सतर्क था। उसे लगा कि ये फैन की गति बहुत तेज थी और वह लगभग उससे छुटकारा पा गया। एक नश्वर के रूप में ये स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। जब यह व्यक्ति उस विशाल शिलाखंड के पास मुड़ा तो एक सुनहरी रोशनी अचानक ऊपर उठी और एक पल में शून्य को चीरती हुई निकल गई। श्वा की आवाज के साथ वह घूमी और कटती हुई गुजर गई। पो खून के छींटे पड़े और एक सिर लुढ़क गया। सिरहीन लाश का खून 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक फैला। फिर वह प्लॉप की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। ये फैन ने सुनहरी किताब रख ली। इस समय उसके चेहरे का भाव बदल गया। कुछ आकृतियां उसके पीछे दिखाई दी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने जल्दी से उन पर नजर डाली और फिर उड़ गया। उसे नहीं पता था कि ली जियाउन उनमें से एक है या नहीं। पहाड़ वनस्पति से भरे हुए थे और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। मुझे आशा है कि आप मेरे पीछे नहीं हैं। ये फैन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चला गया।